बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई ने पाकिस्तानियों पर बिजलियां गिरा दी हैं, ज़मीन तंग कर दी है। 17,000 पाकिस्तानियों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। रातों रात पाकिस्तानियों पर ज़मीन तंग कर दी है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो मईशत है वो तबाहली का शिकार है, लेकिन दुबई ने पाकिस्तानियों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर डाली हैं कि जिसके बाइस पाकिस्तानी सर पकड़ के बैठ गए हैं। इस वक्त अगर एक अंदाजे के मुताबिक बताया जाए तो 17 लाख पाकिस्तानी दुबई में रोज़गार की तौर पर रह रहे हैं, जिसमें से 5 से 6 लाख ऐसे हैं जो बिज़नेस करते हैं, मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर मुकीम हैं, जिनके पास गोल्डन वीज़ा है। लेकिन दुबई ने न गोल्डन वीज़ा देखा, न वीज़ा देखा, न रोज़गार देखा, ना ही ये देखा कि कोई किन हालात में आया है। बस सबको अल्टीमेटम देकर वहाँ से फारिग किया जा रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दुबई के अंदर से जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वहाँ पर जिन लोगों के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, जो ये हालात बने हैं, ख़ास तौर पे वहाँ पर जो गरीब तबका है, जो मज़दूर का तबका है, और जो एक मतलब समझ लें कि जिनका वीज़ा भी परमानेंट नहीं होता, जिनकी नौकरी पक्की नहीं होती, उन तमाम लोगों के लिए बड़े मुश्किल हालात दुबई ने वहाँ पर बना दिए हैं। जो भी अपना वीज़ा रिन्यूअल के लिए जाते हैं या फिर जिनके मसले मसाइल हैं, जो मजदूरी के तौर पे वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको ये कहकर वापस भिजवा दिया जाता है कि हमारे पास अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। दुबई में इस वक्त सिर्फ वही जो है वो रह सकता है, या तो जिनके पास वहाँ पर बाकायदा जायदाद है, बाकायदा जो वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, और जिनके पास एक गोल्डन वीज़ा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ कि जितने भी लोग इस वक्त दुबई में नौकरी कर रहे हैं या जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, वो आपको कभी इन बातों के बारे में आगाह नहीं करेंगे, क्योंकि दुबई की हुकूमत ने उन पर बिल्कुल एक सख्ती से पाबंदी आयद कर रखी है कि अगर आपने हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात की, अगर आपने हमारे मुल्क के अंदर के हालात बाहर निकाले, तो हम आपको फ़ौरन बाहर निकाल देंगे। तो ये सारी ख़बरें जितनी भी सामने आ रही हैं कि दुबई में बहुत हालात ख़राब हैं, टूरिज़म जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, होटल्स बिल्कुल खाली पड़े हैं, जहाज़ बिल्कुल खाली खाली पड़े हैं, और जो एक मतलब अमीर तबका था, जो एक अंग्रेज़ तबका था, मतलब अमेरिकन्स थे, जर्मन्स थे, बाहर के लोग थे, वो सारे जो है वो दुबई अब बारी बारी करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि जंग के बाद की जो हालात है ना, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इतना शायद ईरान पे भी नहीं आया होगा जितना इम्पैक्ट यहाँ पर दुबई पे आया है। तो दुबई के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। दुबई में पाकिस्तानियों को बिलखुसूस जो अहले तशय्युई मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हत्ता कि अगर आपके नाम के साथ हुसैन, अली, हसन भी है, तो आपको सिर्फ इस बुनियाद पर जो है वो नौकरी से फारिग कर दिया जा सकता है। आपको रातों रात वहाँ से बाहर निकाल दिया जा सकता है। और ख़ास तौर पे वो तबका जो वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाहें जो है वो वहाँ पर बिल्कुल आधी कर दी गई हैं, ज़मीन उन पर तंग कर दी गई है, महंगाई का बहुत एक बड़ा आलम है। लेकिन ये सारी बातें दुबई के अंदर से नहीं बल्कि उन लोगों की ज़ुबानी सुनने को मिल रही है जिनके साथ ये सारे वाक़यात पेश आए। मोहम्मद अली हुसैन नामी एक बंदा, जो कि वहाँ पर दुबई में 17 साल से एज आ वर्कर काम करता था, कंस्ट्रक्शन के तौर पर, मज़दूरी के तौर पर, उसको जब वो वीज़ा रिन्यूअल के लिए वहाँ पर गया अपनी कंपनी के पास, तो उनको बोला गया कि आप यहाँ से चले जाएं। उसको टिकट की पैसे दिए और कहा कि हमारे पास अब मज़ीद गुंजाइश नौकरों को रखने की नहीं है। एक मज़ीद मोहम्मद हसनैन नामी बंदा, जो कि वहाँ पर सिविल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था, मोहम्मद हसनैन नामी पाकिस्तानी अहले तशय्युई मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को जब कहा गया कि कंपनी में अब मज़ीद जॉब्स की गुंजाइश नहीं है, कंपनी बंद हो रही है, आपका वीज़ा रिन्यू नहीं हो सकता, जिसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की वहाँ पर। और दुबई में आपको पता है कि आपके पास वीज़ा अगर ख़त्म हो जाए तो आप वहाँ पर नहीं ठहर सकते। फ़ौरी तौर पे उसको टिकट के पैसे दिए और पाकिस्तान भिजवा दिया गया। इस किस्म के कोई 17,000 पाकिस्तानी हैं जिनको रोज़गार से निकाला जा चुका है। दुबई ने अपने दरवाज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिए हैं। एक मईशत तबाहली का वहाँ की शिकार है, बहुत बुरा हाल है, टूरिज़म ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर लोग घूमने सैर सपाटे करने नहीं आ रहे। दुबई की सड़कों पर जिस तरीके से टूरिस्ट का रश होता था वो दिखाई नहीं देता, और वहाँ के पाकिस्तानी अब इतना सहम चुके हैं कि वो इन हालात को सोशल मीडिया पर लाने से भी डरते हैं कि किसे खबर कब किसकी नौकरी चली जाए। तो दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, नौकरियाँ तंग कर दी हैं, ज़मीन बंद कर दी है। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा ख़बरें जो है वो सुनने को मिल रही हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों को
نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اور اگر آپ کو اب دبئی میں رہنے کا خواب ہے تو آپ کو ایک تگڑی رقم جو ہے وہ جمع کرانی ہوگی، آپ کو وہاں پر جائیداد خریدنی ہوگی، تبھی آپ وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، اور وہیں تبھی آپ وہاں پر ایک رہنے کا مطلب ایک آپ کو رائٹ ہے کہ اگر آپ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت ہے تو آپ وہاں پر پراپرٹی بائی کریں، آپ کو ویزا ملے گا، آپ گولڈن ویزا کے حقدار ہوں گے، اور سمپل وہاں پر آپ رہ لیں. کیونکہ دبئی میں جو لوگ اب خواب دیکھتے تھے کہ ہم وہاں جا کر پیسہ کمائیں گے، خوب جو ہے وہ ہم دولت کمائیں گے، ہمارے لیے مسئلے مسائل کم ہو جائیں گے، تو اب یہ چیزیں تو اب آپ لوگ بھول جائیے، کیونکہ جس طریقے سے دبئی کے اندر کی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی افسوسناک ہے. مزید اپڈیٹ کے لیے آپ کو اسی چینل پر دوبارہ سے اپڈیٹ سے آگاہی دیں گے. ملتے رہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. ٹاٹا بابا. اللہ حافظ.